गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा वर्मन। आज हम इतिहास का एक टॉपिक 16 संस्कार पढ़ेंगे, जिसमें वैदिक काल में होने वाली गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए किए जाने वाले संस्कार है। इसमें पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है। भ्रूण की उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। गर्भधारण संस्कार कहलाता है। दूसरा पुष्पवंश संस्कार। शिशु के जन्म पर जन्म से पहले पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। उसे पुष्पवंश संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन। इसमें बालक शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार। संस्कार है जिसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। यह तीन वे संस्कार है जो शिशु की उत्पत्ति से पहले किए जाते हैं, जिसमें गर्भधारण संस्कार है, जिसमें भ्रूण की उत्पत्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार। दूसरा है पुष्पवंश संस्कार। शिशु के जन्म से पहले पुत्र की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे पुष्पवंश संस्कार कहते हैं। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार है, जिसमें शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाने वाला संस्कार, जिसे सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। ये तीन संस्कार है, आप लिख लीजिए। अगला संस्कार चौथा संस्कार है। चौथा संस्कार
जात कर्म संस्कार है। इसमें शिशु को शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है, जिसे जात कर्म कहते हैं, जात कर्म संस्कार कहते हैं। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। इसमें शिशु के जन्म के बाद नामकरण किया जाता है। छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। यह संस्कार वह है जिसमें शिशु को पहली बार सूर्य तथा चंद्रमा का दर्शन करवाया जाता है। चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार है। इसमें शिशु के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है, जिसे जातकर्म संस्कार कहते हैं। पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार है। इसमें शिशु के जन्म के बाद नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार यह संस्कार वह है जिसमें शिशु को पहली बार सूर्य तथा चंद्रमा का दर्शन करवाया जाता है। सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इसमें शिशु को 7 प्रकार का अन्न का आहार करवाया जाता है। उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। आठवां संस्कार चूड़ाकर्म
या जड़ूला। शिशु के 1 वर्ष तथा 3 वर्ष में सिर के बाल मुंडवाए जाते हैं। उसे चूड़ाकरम तथा जड़ूला कहते हैं। नम्मा संस्कार। कर्णवेद तथा कर्णवेद संस्कार। इसमें शिशु के 3 वर्ष तथा 5वें वर्ष में कर्ण तथा कान को बींधकर या छेद कर किया जाने वाला संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को 7 प्रकार के अन्न का आहार करवाया जाता है, उसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। 8वां संस्कार चूड़ाकरम या जड़ूला संस्कार है। शिशु के 1 वर्ष तथा 3 वर्ष के में सिर के बाल को मुंडवाए जाते हैं, उसे चूड़ाकरम या जड़ूला संस्कार कहते हैं। कर्णवेद नम्मा संस्कार कर्णवेद संस्कार है। इसमें शिशु के 3 वर्ष या तथा 5वें वर्ष में कान या कान को बींधना या छेद करवाए किया जाता है, उसे छेद करने वाला संस्कार है। 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति करके बालक को गुरु के समक्ष बैठाकर अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। 11वां उपनयन संस्कार। इसमें
बालक को पहली बार शिक्षा दी जाती है। 12वां संस्कार वेदारंभ। बालक को गुरु के समक्ष बैठकर वेदों का ज्ञान करवाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार। इसमें देवी देवताओं की स्तुति करके बालक को गुरु के समक्ष बैठाकर अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। 11वां उपनयन संस्कार। इसमें बालक को पहली बार शिक्षा दी जाती है। वेदारंभ संस्कार। बालक को गुरु के समक्ष बैठाकर वेदों का ज्ञान करवाया जाता है। ग्यारहवां संस्कार 13वां संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार। इसमें बालक को 15वें वर्ष तथा 16वें वर्ष में सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। 14वां सीमांत या दीक्षांत संस्कार। इसमें बालक की शिक्षा पूर्ण होती है। 15वां संस्कार विवाह। इसमें बालक के युवा होने तथा 18 या 21 वर्ष में विवाह करवाया जाता है। 16वां अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार। इसमें मनुष्य की
मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार है। 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार। इसमें बालक को 15वें तथा 16वें वर्ष में सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। 14वां संस्कार सीमांत या दीक्षांत संस्कार। इसमें बालक की शिक्षा को पूर्ण होती है। विवाह 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। इसमें बालक के युवा होने तथा 18वें या 21वें वर्ष में विवाह करवाया जाता है। अंतिम या अंत्येष्टि संस्कार 16वां संस्कार। इसमें मनुष्य की मृत्यु होने के बाद किया जाने वाला संस्कार है। ये अब हम अपन के 16 संस्कार पूरे हो गए। इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।